ऐसी क्या बात है जो स्ट्रेस से बालों का रंग उड़ जाता है? जब भी हमारी बॉडी में स्ट्रेस बनता है, हमारी बॉडी एड्रिनल हार्मोन बनाती है, कोर्टिसोल। एड्रिनल हार्मोन्स हमारी बॉडी को स्ट्रेस से बचाते हैं। जब एड्रिनल हार्मोन ज्यादा बनने लग जाता है, जैसे कोई बंदा बहुत तनाव में है, 24 घंटे स्ट्रेस में है, तो हमारी बॉडी में एक चीज बनती है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। आपको पता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड रंग उड़ा देती है। थायरोसिनेस, मैं स्पेलिंग बोल देता हूं, TYROSINASE। ये कॉपर बेस्ड एंजाइम है जो हमारी बॉडी को चाहिए पिगमेंटेशन के लिए, कलर बनाने के लिए। अगर ये हमारी बॉडी में थायरोसिनेस नहीं है तो आपके बालों का रंग, आईब्रोज, आईलैशेस और स्किन का रंग जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, आजकल छोटे छोटे बच्चों के बाल सफेद हो रहे हैं, युवाओं के बाल भी ऐसे समय सफेद हो रहे हैं। मतलब उम्र से पहले बालों का सफेद होना अब आम बात हो गई है। ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि कारण क्या है इसके पीछे, और अगर कारण समझ आ गया तो हो सकता है हम बालों की सफेदी जो बच्चों या युवाओं में ऐसे में हो जाती है उसे रोक पाएं। इसीलिए आज आपको मिलवा रहे हैं एक बार फिर से रविंदर सेन जी से। जैसा आप जानते हैं रविंदर सेन जी सेल्फ मेड हेल्थ कोच हैं और अलग अलग विषयों पर आपको अच्छी जानकारी देते रहते हैं। आज रविंदर सेन जी हमें बताएंगे कि समय से पहले बाल सफ़ेद क्यों होते हैं, क्या कारण है और उसको रोका कैसे जा सकता है। क्योंकि कारण पता चलना एक बात है, उसका समाधान भी पता होना चाहिए। इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिए ताकि आपको पता चले कि छोटे छोटे बच्चों की बालों की सफ़ेदी को कैसे रोका जा सकता है। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों आपको बता दें रविंदर जी साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में रहते हैं और पंजाब के रहने वाले हैं। इस वक्त ये साउथ अफ्रीका में हैं और हमसे बात कर रहे हैं, तो चलिए इनसे जानते हैं। नमस्कार रविंदर जी। नमस्कार जी। रविंदर जी, जैसा कि आजकल एक आम समस्या हो गई है कि बच्चों के भी बाल सफ़ेद हो रहे हैं, 17-18 साल की उम्र तक आते आते काफ़ी बाल सफ़ेद हो जाते हैं। टीनेजर के, युवाओं के भी बाल सफ़ेद हो रहे हैं, जो सिर के बाल हैं। आखिर ये कारण क्या है, क्या वजह है कि अब बाल जो है इतनी जल्दी सफ़ेद होने लगे हैं? जी बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत छोटे छोटे बच्चों के 30 साल से पहले कई लोगों के पूरे बाल सफेद हो जाते हैं। अगर देखेंगे आप, कई बार लोगों ने इस चीज को बोला है कि स्ट्रेस से, तनाव से बाल सफेद होते हैं। बात सही है, मगर क्यों? और अगर देखा जाए, पहले ये दिक्कत नहीं थी, आज ही के टाइम में ये ऐसी दिक्कत क्यों आ गई है? क्योंकि आज के टाइम में तनाव पुराने टाइम की वजह से जाए, अगर 30-40 साल पुराना देखे टाइम से, आज 20-30 गुना स्ट्रेस बढ़ गया है। लाइफ इतनी तेज हो गई है। अगर ऐसी बात है तो ऐसा क्यों है? बाल सफेद क्यों हो रहे हैं? इसके पीछे कारण क्या है? रूट कॉज बोलते हैं हम, कि नीचे कारण क्या है। जैसे आपने बोला, बिल्कुल सही। अगर रूट कॉज पता लग जाएगा तो उसका समाधान करना आसान है। और समाधान है, मैंने खुद ने किया है, हमने बहुत क्लाइंटों के साथ किया है। हमारे हेयर की जड़ है, जिसको हम रूट बोलते हैं, वहां पे एक चीज है जो उसको बोलते हैं मेलेनोसाइट। मेलेनोसाइट वो चीज है जो रंग बनाती है, जिसको पिगमेंटेशन बोलते हैं। रंग है काला या ब्राउन, जिसका रंग जैसा है, जैसे कई लोगों का सिल्वर गोल्डन वो हो जाता है, वो रंग को बोलते हैं पिगमेंटेशन। वो पिगमेंट बनाता है एक चीज, मेलेनोसाइट। मेलेनोसाइट को वहां पे रखने का जिम्मेवार है स्टेम सेल। स्टेम सेल के बारे में आपने सुना होगा। स्टेम सेल एक ऐसी चीज है जो अगर देखा जाए, रूट एक स्टेम ही, एक जड़ी है। अब स्टेम सेल मेलेनोसाइट को बाल की जड़ के बीच में रखता है, वो उसका रंग बनाता है। तो ऐसी क्या बात है जो स्ट्रेस से बालों का रंग उड़ जाता है? जब भी हमारी बॉडी में स्ट्रेस बनता है, हमारी बॉडी एड्रिनल हार्मोन बनाती है, कोर्टिसोल। एड्रिनल हार्मोन्स हमारी बॉडी को स्ट्रेस से बचाते हैं। मगर यही हार्मोन जो हमारी स्टेम सेल मेलेनोसाइट को रोके बैठा है वहां पे, जब ये स्ट्रेस ज्यादा हो जाता है तो मेलेनोसाइट जड़ की जगह में स्किन में नीचे चला जाता है टेक्निकली। तो जब वो नीचे चला गया, वो रंग जो, जिसको पिगमेंटेशन बोलते हैं, वो बनाना बंद कर गया, क्योंकि वो वहां पे रहा ही नहीं। वो होना चाहिए था बाल की जड़ में, वो चला गया स्किन में। यहाँ पे पहली दिक्कत शुरू हो गई। अब रंग बनाने वाली फैक्ट्री एक्चुअल में काम छोड़ के अंदर चली गई। मेलानोसाइट वो सेल है, वो चीज है जो एक्चुअल में पिगमेंटेशन, कलर बनाती है। स्ट्रेस की वजह से वो जड़ के बीच में से नीचे चला गया। ये पहला और मेन कारण है जिससे बालों का रंग उड़ने लग जाता है। और जिनका प्री मेच्योर हो जाता है वो वापस जा सकता है, मगर उनको अपना स्ट्रेस लो करना पड़ता है। अब कई होते हैं जिनका उम्र हो गई है, लेट्स से आपकी उम्र हो गई है 60-65, आपके रंग सफेद होना शुरू हो गया। ये मेलानोसाइट क्लॉक है, ये बॉडी में, इसको भी धीमा किया जा सकता है। कई लोग चाहते हैं कि मेरे 60, 70, 75 तक ना हो सकता है, मगर उसके लिए आपको अपनी हेल्थ, आपके एड्रिनल हार्मोन्स पे काम करना पड़ता है। अब देखिए, एड्रिनल हार्मोन जो मैंने बताया,
हमारे बॉडी में किडनीज हैं, जिनको गुर्दे बोलते हैं पंजाबी में। गुर्दों के ऊपर एक ग्लैंड लगा है जिसको बोलते हैं एड्रिनल्स। ये वो हार्मोन बनाते हैं जो हमें स्ट्रेस से बचाते हैं। जब हमें बुरी खबर मिलती है, जब हमें कोई एकदम हमें उठना पड़ता है, या हम एकदम घूमते हैं, या हम एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारी बॉडी अपने आप को वापस तालमेल में लाने के लिए एड्रिनल हार्मोन बनाती है। अब दिक्कत ये है, जब एड्रिनल हार्मोन ज्यादा बनने लग जाता है, जैसे कोई बंदा बहुत तनाव में है, 24 घंटे स्ट्रेस में है, तो हमारी बॉडी में एक चीज बनती है हाइड्रोजन पैरोक्साइड। आपको पता है हाइड्रोजन पैरोक्साइड रंग उड़ा देती है। अगर जो लोग कलरिंग करते हैं वो पहले हाइड्रोजन लगा के रंग चेंज करते हैं। अगर आपने व्हाइट करने अपने बाल, आप हाइड्रोजन पैरोक्साइड लगा के देख सकते हैं, साथ के साथ बाल व्हाइट हो जाएंगे। जब आपको तनाव ज्यादा बढ़ जाता है तो बॉडी हाइड्रोजन पैरोक्साइड बनाने लग जाती है। वो एक ऐसी चीज है, वो इसका रंग, पलकों का, आईब्रोज का, और तो और स्किन का रंग भी चेंज कर देती है। जिन लोगों को दिक्कत होती है ना, जिसको हम फुलवारी बोलते हैं, वो हाइड्रोजन पैरोक्साइड की ही दिक्कत है। हाइड्रोजन पैरोक्साइड पिगमेंटेशन, जो कलर बोलते हैं, स्किन का कलर या हेयर कलर, उसको उड़ा देती है। अब इसका इलाज क्या है, ये सॉल्व कैसे किया जाए? एक एंजाइम है, मैं बहुत टेक्निकल नाम नहीं लूंगा, थायरोसिनेस। ये एंजाइम कॉपर बेस्ड एंजाइम है। ये एंजाइम हाइड्रोजन पैरोक्साइड से हुई हुई डैमेज को बचा सकता है। अब इंटरेस्टिंग सी बात है, मैंने तो बहुत देर पहले इस चीज पे बात की है, रिसर्च की है। मशरूम्स अकेला एक वेजिटेरियन फूड है जिसमें थायरोसिनेस, जो कॉपर बेस्ड एंजाइम है, वो आपके कलरिंग को, बालों के रंग को, आईब्रो आईलैशेस के रंग को, और इवन के स्किन के रंग को बचा सकता है। क्योंकि इसके जो सोर्स अदरवाइज हैं वो सारे नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज हैं, जो मुझे पसंद नहीं है ना, इंडिया में मिलते भी नहीं। ऑयस्टर, सी फूड रिच इन कॉपर थायरोसिनेस होते हैं, मगर हमारे पास ऑर्गेनिक मशरूम्स हैं। अगर आप मशरूम अपनी डाइट में शुरू कर देते हैं, वो कॉपर बेस्ड एंजाइम आपको मिलना शुरू हो जाता है। आपकी प्री मेच्योर से भी ज्यादा, जो टाइम एज आने पर भी बाल सफेद जल्दी नहीं होंगे, बाल धीरे धीरे सफेद होंगे। रविंद्र जी, इससे पहले आपसे कुछ जानना चाहेंगे। आपने बताया कि स्ट्रेस ज्यादा होता है तो इससे जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है उसकी वजह से बाल सफेद, एक तो ये कारण हुआ आपने बताया, एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो आपने बताया, तो उस वजह से भी रंग बालों का सफेद हो जाता है। तो मुख्य तौर पर स्ट्रेस जो है ये कारण रहा आपके हिसाब से बालों की सफेदी का। मतलब बच्चों में भी अब स्ट्रेस आ गया है, पढ़ाई का स्ट्रेस कहिए या और चीज़ों का स्ट्रेस कहिए, तो वो एक मुख्य कारण हो गया है बच्चों में बालों का पहले से सफेद होना, या युवाओं में भी कहिए। बच्चों में स्ट्रेस के दो कारण हैं। आजकल बच्चे पैदा ही अनहेल्दी हो रहे हैं। माताओं का खाना इतना गड़बड़ था जब वो प्रेग्नेंट थी, जब वो बच्चे को फीड दे रही थी, बच्चे में अच्छा इम्यून सिस्टम बन ही नहीं पाया। देखिए, स्ट्रेस दो तरीके के हो सकते हैं, मानसिक, शारीरिक। शारीरिक स्ट्रेस कहां से आता है? गलत खाना, पैक्ड खाना, ग्लाइफोसेट रिच खाना, एमएसजी अजीनोमोटो वाला खाना। दूसरे नंबर पे मानसिक स्ट्रेस, घर में प्रॉब्लम है, घर में लेट्स से मम्मी डैडी की नहीं बनती, सास बहू की नहीं बनती, और बच्चा सारा दिन तनाव में है। ऊपर से तनाव आ गया पढ़ाई का। पढ़ाई का तनाव आजकल इतना ज्यादा दे दिया है माँ बाप ने बच्चों को, कि बच्चों को ऐसे लगता है कि माँ बाप की नाक उनकी पढ़ाई की वजह से कट गई। तो बच्चा मेंटल स्ट्रेस में आया, वहां पे कौन सा हार्मोन बनेगा? कोर्टिसोल, एड्रिनल हार्मोन। जितना एड्रिनल हार्मोन कोर्टिसोल बनेगा, उतनी ज्यादा दिक्कत आएगी, उतनी हाइड्रोजन पैरोक्साइड बनेगी, उतना मेलानोसाइट स्टेम सेल स्किन के अंदर चला जाएगा और बाल सफेद हो जाएंगे। ये बहुत सिंपल सी बात है। तो ये जो आपने कहा बहुत सिंपल सी बात है कि स्ट्रेस का, अब इसके दो समाधान हो सकते हैं। एक तो स्ट्रेस को कम किया जाए, या फिजिकली कुछ इनटेक ऐसा न्यूट्रिशन का दिया जाए कि वो उसको काउंटर कर पाए। तो आपने बताया कि मशरूम इसमें एक बहुत बड़ा रोल अदा कर सकती है। तो ये क्या न्यूट्रिएंट जाने चाहिए कि ये काउंटर हो स्ट्रेस भी? जी, समाधान की बात करते हैं। इसका समाधान बहुत सिंपल है। पहली चीज, स्ट्रेस को डाउन करने के लिए, मेंटल स्ट्रेस को डाउन करने के लिए क्या करना है? मोर स्लीप, नींद अच्छी करनी है। आजकल बच्चे क्या कर रहे हैं, रात को 3 बजे सोते हैं, सुबह 12 बजे उठते हैं। ये नींद नहीं है। हमारी बॉडी का एक क्लॉक है जिसको सर्केडियन रिदम बोला जाता है, जो 10:30 से लेके सुबह के 4:30, 5, 6 बजे तक एक्चुअल में स्लीप होती है। इसमें बॉडी 4 डीप स्लीप साइकिल्स में जाती है, तभी इसको सर्केडियन रिदम बोला जाता है। रिदम होता है जो चीज एक पैटर्न है। अगर आप ये चारों नींद के साइकिल पूरे करते हैं, आपकी बॉडी में स्ट्रेस लो हो जाता है। तो किसी को भी अगर मैं सजेशन देता हूँ स्ट्रेस लो करने के लिए, मैं उसको बोलता हूँ कि 10 बजे लाइट बंद, टोटल स्क्रीन नहीं यूज करनी 9 बजे के बाद, 10 बजे लाइट बंद, ताकि आप 10:30 पहली स्लीप को कैच कर लें। पहला तरीका। दूसरा तरीका, एक्सरसाइज। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, हमारी बॉडी उस वक्त फ्लाइट और फाइट में जाती है ना, एक्टिवेशन में, मगर उसके बाद हमारी बॉडी रिपेयर में जाती है। रिपेयर इतनी जरूरी है, वो हमारे जिसको पैरासिम्पैथेटिक ग्लैंड बोलते हैं बॉडी में, जो रेस्ट एंड डाइजेशन का
रिस्पॉन्सिबल है उसको स्ट्रेंथन करता है। तीसरा तरीका, हमारी बॉडी में कुछ विटामिन हैं, बी विटामिन। अगर आपकी बॉडी में बी विटामिन कम है, आपकी बॉडी जो पिगमेंटेशन बनाने के लिए जिम्मेवार चीजें हैं उसको बनाने के लिए सक्षम नहीं है। अब इसका इलाज क्या है? मैं कभी भी सिंथेटिक चीज को प्रमोट नहीं करता। एक चीज है न्यूट्रिशनल ईस्ट, वो उसमें कुदरती, वो एक फूड बेस्ड चीज है, वो गोली नहीं है, जिसमें कुदरती ही बी कॉम्प्लेक्स सारा होता है। हम खुद भी बनाते हैं, वो आप ढूंढ सकते हैं। और सुनिए, विटामिन ई रिच फूड। विटामिन ई एक ऐसी चीज है, वो एंटीऑक्सीडेंट है। विटामिन ई खाने से, मगर मैं फिर भी सिंथेटिक नहीं बोलूंगा, आपकी हेयर कलरिंग ज्यादा देर तक बरकरार रहेगी, जल्दी व्हाइट नहीं होंगे। तो विटामिन ई किस चीज में है? सबसे पहली चीज सलाद में, हर एक हरी चीज में विटामिन ई है। तो कच्चा सलाद खाने से आपकी बॉडी में विटामिन ई की मात्रा बढ़ती है। दूसरी चीज विटामिन ई किस में है, जिसको इंडिया में ड्राई फ्रूट बोलते हैं, मगर असल में सीड्स और नट्स, बादाम, अखरोट, ये चीजें विटामिन ई से भरपूर हैं। अगर आपका लिवर अच्छी कंडीशन में है तब आप ये चीजें खा सकते हैं। एक अच्छी चीज है जिसको व्हीट जर्म ऑयल बोलते हैं, इंडिया में कम मिलता है, वो बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन ई का। मगर उससे भी अच्छा तरीका है, अगर आप स्प्राउट्स खा सकते हैं, स्प्राउट्स में विटामिन ई थोड़ा बहुत होता है। तो बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन ई, अच्छी नींद, काफी एक्सरसाइज। अगर आपको स्ट्रेस ज्यादा है तो आपको एक तरीका और बहुत हेल्प कर सकता है, लंबी सैर। उसको गाने नहीं सुनने, किसी से बात नहीं करनी, स्ट्रेस को बाहर देखने से, स्ट्रेस सर के अंदर है, दुनिया बाहर है। जब हम बाहर देखते हैं हमारा स्ट्रेस लो होता है, तो उसको डाउन करने से आपके जो बेसिकली मेलानोसाइट है वो वापस रूट में चला जाएगा, अगर आप ये चीजें को फॉलो करते हैं। एक पॉइंट और रहेगा, जो मशरूम का आपने शुरू में जिक्र किया था, उसमें कौन सा विटामिन या प्रोटीन मिलता है? मशरूम्स में कॉपर बेस्ड एक एंजाइम है, थायरोसिनेस। मैं स्पेलिंग बोल देता हूँ, TYROSINASE। ये कॉपर बेस्ड एंजाइम है जो हमारी बॉडी को चाहिए पिगमेंटेशन के लिए, कलर बनाने के लिए। अगर ये हमारी बॉडी में थायरोसिनेस नहीं है तो आपके बालों का रंग, आईब्रोज, आई लैशेज और स्किन का रंग जा सकता है। थायरोसिनेस किस में पाया जाता है? मशरूम्स में। मगर याद रखिएगा, इनऑर्गेनिक मशरूम नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर वो मॉर्जरी वाला केमिकल स्प्रे नहीं होना चाहिए। आप ड्राइड मशरूम्स ले सकते हैं या ऑर्गेनिक खुद मशरूम्स ले सकते हैं। उस चीज में ऑटोमेटिकली, नेचुरली वेजिटेरियन सोर्स थायरोसिनेस कॉपर बेस्ड एंजाइम है, जो आपकी बॉडी के कलरिंग को बनाने के लिए बरकरार रख सकता है। मतलब मशरूम में या बटन मशरूम हो जो व्हाइट वाली, या ऑयस्टर मशरूम भी जो सन ड्राइड होती है, उसका यूज कर सकते हैं? जी, बटन मशरूम और ऑयस्टर मशरूम दोनों अच्छी हैं। ऑयस्टर मशरूम में प्रोटीन का कंटेंट बटन मशरूम से ज्यादा है, थोड़ा मिनरल कंटेंट ज्यादा है, इसीलिए वो बाजार में थोड़ी महंगी मिलती है। मगर ऑयस्टर मशरूम बटन मशरूम से थोड़ी अच्छी कैटेगरी की है। मगर दोनों मशरूम्स में थायरोसिनेस कॉपर बेस्ड एंजाइम है। पर शर्त यह है कि ऑर्गेनिक होनी चाहिए, केमिकल ना डाले जाए। बहुत जरूरी है, क्योंकि केमिकल, सिंपल केमिकल नहीं डालते, उस पे मॉर्जरी वाला केमिकल डालते हैं, जो कि बहुत गंदा प्रिजर्वेटिव है। प्रिजर्वेटिव आपकी आंतड़ों में जाके चीजों को हजम नहीं होने देता, उसका काम है चीजों को प्रिजर्व करना। तो अगर आप, फिर आपको कॉन्स्टिपेशन या फिर लीकी गट, IBS, बहुत दिक्कत आ सकती है। तो इस तरह से इसीलिए हम भी ऑर्गेनिक चीज़ों को बढ़ावा देते हैं। इसी में मशरूम की भी हमने एक स्टोरी दिखाई थी कि कैसे ऑर्गेनिक मशरूम उगाई जा सकती है, ऑयस्टर मशरूम की वो स्टोरी थी। तो इस तरह से रविंदर जी, अगर खाने पीने पर ध्यान दें, विटामिन ई की बात की, विटामिन बी की बात की आपने, इनकी पूर्ति करें और टेंशन को कैसे दूर करें ये भी आपने तरीका बताया। तो ये सारी चीज़ें करने से बालों की वाइटनिंग स्लो हो जाएगी या रुक सकती है? बहुत स्लो हो जाएगी। एक चीज का मैं जिक्र करना भूल गया, अश्वगंधा। अश्वगंधा बॉडी में स्ट्रेस को लो करता है। जो भी चीज बॉडी में स्ट्रेस को लो करेगी, वो आपके मेलानोसाइट को वहां पे रखने की कोशिश करेगी, वहां जहां वो चाहिए, जो रंग बनाता है। तो अश्वगंधा इसमें बहुत मददगार कारगर है। तो अश्वगंधा का भी प्रयोग कर सकते हैं, मशरूम का कर सकते हैं, और आपने नेचुरल ईस्ट की बात की, और दूसरे जो है ड्राई फ्रूट्स और स्प्राउट्स और ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन सैलाड, ये सब चीज़ों का प्रयोग करने से स्ट्रेस काउंटर होगा। जो हार्मोन स्ट्रेस के कारण रिलीज होते हैं वो काउंटर होंगे, और बालों की वाइटनिंग या स्किन की भी जो प्रॉब्लम है शायद वो भी ठीक हो जाए। इसमें जो स्किन की पिगमेंटेशन होती है उसमें भी हेल्प मिलेगी? जी, स्किन की पिगमेंटेशन में कॉपर, विटामिन सी बेस्ड कॉपर चाहिए होता है, उसमें आंवला बहुत हेल्प करता है। इसकी स्टोरी भी हमने पहले बताई थी कि आंवला किस तरह से हमें हेल्प करता है, क्या क्या विटामिन होते हैं उसमें, और कैसे वो बेहद लाभकारी फल है। ऑर्गेनिक ऑयस्टर मशरूम, अश्वगंधा, आंवले का पाउडर,
ऐसी ही और बहुत सी चीजें जो केमिकल फ्री बिल्कुल शुद्ध हैं, ये सब चीजें आपको अब एक प्लेटफॉर्म पर मिलती हैं और वो प्लेटफॉर्म है शुद्धफार्म.com। शुद्धफार्म.com पर शुद्ध तरीके से ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसानों को जोड़ा गया है और इनके ये उत्पाद आपको सीधे यहाँ से मिल सकते हैं। तो और कुछ कहना चाहते हैं रविंद्र जी इस बारे में? जी देखिए, आज के टाइम पे एक चीज है, नेगेटिविटी से दूर रहना बहुत जरूरी है। हमारी बहुत सारी दिक्कतें एड्रीनल हार्मोन कोर्टिसोल जो को स्ट्रेस को काउंटर करने के लिए, स्ट्रेस को काटने के लिए बनता है, उसकी वजह से हमें बहुत दिक्कत आती है। तो याद रखना है, हमने अपना स्ट्रेस जितना कम रख सकते हैं उतना कम रखना है। 90% दिक्कतें वहां सॉल्व हो जाती हैं। आज की भागदौड़ भरी लाइफ में स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो गया है। स्ट्रेस का लेवल इतना बढ़ गया है कि जिस तरक्की की चाह में हम खुशी चाहते हैं, उसी के उल्टा स्ट्रेस बढ़ रहा है। तो स्ट्रेस को काउंटर करने के तरीके बताए। स्ट्रेस काउंटर होगा तो विटामिन की पूर्ति होगी, तो फिर बालों की वाइटनिंग रुक जाएगी। आगे भी हम रविंदर जी के और वीडियो आपको ऐसे दिखाएंगे। रविंदर जी गहरी नॉलेज रखते हैं हेल्थ के विषय में और पूरी रिसर्च करके आपको डेटा के साथ समाधान बताते हैं और कारण बताते हैं। आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं, इसीलिए हमने और भी वीडियो इनके डाले हुए हैं, आप देख सकते हैं। आगे भी आपको सेहत से जुड़े हुए, ऑर्गेनिक खेती से जुड़े हुए, नेचुरल फूड से जुड़े हुए वीडियो दिखाते रहेंगे। जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।